हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए माफी चाहूंगा कि हम इस वीडियो को इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉपरली जैसे हर वीक करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज्यादा यहाँ पे रेन हो रहा है लास्ट 2-3 डेज से, जो कि दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में इतनी आसान बात नहीं है, आम बात नहीं है, जैसा महाराष्ट्र साइड में ये बहुत ही आम बात है, राइट। तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए एटलीस्ट मेरे एरिया में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए इसी के साथ आज हम बढ़ रहे हैं और बात कर लेते हैं आज मार्केट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी, आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि अभी हम रास्ता भटक गए हैं जब से एक बार 17,150-200 एरिया को इसने ब्रेक कर दिया है, वो भी गैप डाउन करके, राइट। तो एक बार जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वापस जब तक ट्रैक पे नहीं आते कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता है। आपने देखा कि बहुत अच्छा एक मूव उसने अपसाइड दिखाया जरूर, और सब उससे बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए कि सर आप कह रहे थे ऊपर चला जाएगा, बट थिंग इज कि ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है दोस्तों। निफ्टी ने बहुत अच्छे से एक मूव तो दिया है, लेकिन अभी भी 500 का जो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था वो अभी भी ब्रेक नहीं कर सका है। और अभी जब हम देखते हैं सिंगापुर निफ्टी को तो वो अभी भी दिखा रहा है 200 से ज्यादा पॉइंट माइनस, क्योंकि डाउ जोन्स फ्राइडे को बहुत ज्यादा गिर के बंद हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि हम मंडे को वैसे भी गैप डाउन ओपन होने वाले हैं, चीजें थोड़ी सी परेशानी में है, बट स्टिल जैसा मैं बताता आ रहा हूँ कि अगर इसको अच्छा करना है तो यही कहीं से लो लगा के ऊपर अच्छा जा सकता है, या अगर ये नीचे जाता है तो आप देख सकते हो कि फिर ये 16,500 और 400 का एरिया मैंने मैक्सिमम आपको दिया था कि ज्यादा से ज्यादा के एरियाज ये हैं। लेवल मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हमारा पहला ही एरिया अभी तक अच्छे से काम कर रहा है, तो जब तक उसकी जरूरत ना हो लगाने की कोई खास यहाँ लेवल जरूरत नहीं है। तो पॉइंट यही है कि निफ्टी अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि अच्छा कर ही जाएगा, क्योंकि पहला जो हमारा टेस्ट है अभी उसी को ये पास नहीं कर पाया है। उसके बाद हमें और चीजें देखनी पड़ेंगी, उसकी बात भी हम करेंगे यहाँ पे जरूर, लेकिन वो पहला टेस्ट तो पहले पास करे, 17,500 को पहले पार करे डिसाइसिवली, फिर आगे हम उसकी बात करेंगे। और ये आ गए अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको याद होगा दोस्तों, हमने बात की थी कि ये एक बार लेवल इसमें ब्रेक कर दिया है जैसे निफ्टी ने ब्रेक किया है, तो इसमें भी अब हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ये भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मगर अंडर परफॉर्मेंस इसमें अभी निफ्टी से जारी है, और जो चीज इसने यहाँ से की थी, एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिया था, वो अब यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट होती नजर आ रही है। और हम इसकी बात आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा ऑलरेडी कर लिया है, अब यहाँ से अंडर परफॉर्म थोड़ा बहुत कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म ही करता चला आ रहा है। सो ओवरऑल पॉइंट यही है कि जब तक कोई क्लैरिटी ना हो बैंक निफ्टी से भी दूर रहना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या टाइम बिताना चाह रहा है, क्या यहाँ पे प्राइस कुछ और नीचे आना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, जब तक वो क्लैरिटी ना हो पूरी तरह से इससे भी दूर रहना चाहिए। और अब ये आ गया फार्मा सेक्टर के चार्ट पर, और आप देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि जब तक कोई चीज एरियाज हमारे ब्रेक नहीं कर रही है तब तक हम कैसे कह दें कि वो चीज खराब हो गई है या अब वो अच्छा नहीं कर पाएगी या उससे दूर रहना है। इसीलिए मैं बताता आ रहा था कि जिसने भी नीचे से ट्राई किया है टाइम ये जरूर पास करवा रहा है, लेकिन अभी भी ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। जहां स्टॉक्स और इंडेक्सेस आपने देखा निफ्टी किस तरह से नीचे आया है, ये नीचे आने की बजाय हाई पे काम कर रहा है। ऑफ कोर्स लाइफ टाइम हाई पे नहीं, बट जो प्रीवियस करेक्शन चल रही है मार्केट में उससे बेहतर तरीके से ऊपर काम करता नजर आ रहा है, और इसीलिए लेवल्स को इम्पोर्टेंस हम यहाँ देते हैं। चैनल का ही हमारे नाम स्टॉक लेवल इसीलिए है क्योंकि लेवल्स ही हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी का क्या रुझान है। टॉप पे हमें कभी नहीं पता लगता कि वो स्मार्ट मनी जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बेचने जा रहे हैं, कोई हमें यहाँ फोन करके बताने वाला नहीं है, बट लेवल्स हमें बताते हैं कि एक बार वो ब्रेक कर गया है इसका मतलब ऑलरेडी ऊपर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उससे निकल चुके हैं। अब वो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है किन लेवल्स की, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आपको वो लेवल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और टेलीग्राम पे भी हम यही करते आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 2-3 ईयर्स से।
तो जो भी दोस्त लेवल फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है, जो भी मेरे साथ हैं पहले से, कि लेवल कैसे काम करते हैं। इसीलिए जब तक फार्मा सेक्टर में लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है हम नहीं मानेंगे कोई गड़बड़ है, और कुछ चीजें बदलेंगी तो हम उसको यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। और जो फ्रेश पोजीशन देखने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी करेक्शन का वेट करना चाहिए उनको, तभी इसमें कोई बात उनके लिए बन पाएगी। सो अब ये आ गया मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरियाज हैं ये अगर ब्रेक कर जाते हैं 5650, 5630, तो ये क्या करेगा, ये एक बार को लो नीचे लगाने जा सकता है। और फिर ये जो सपोर्ट मैंने नीचे लगा रखा है 5370 का, जैसे मैंने निफ्टी में लगा रखा था 16700 का, वो काम करेंगे या नहीं हमें फिर क्लैरिटी नहीं रहेगी। और आप देख रहे हो मार्केट में फॉल आया है, निफ्टी 16700 पहुंच गया है, मगर मेटल सेक्टर अभी भी हमारे ऊपर वाले एरियाज को ही होल्ड करता नजर आ रहा है। क्या मतलब है इसका मतलब ये भी यही कह रहा है कि जो फॉल आ रहा है मार्केट में उससे इसको इतना फर्क अभी तक नहीं पड़ा है, आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल अगर मार्केट नीचे आती है 16700 के नीचे निफ्टी जाने की कोशिश करता है तो मेटल सेक्टर भी कोई अलग नहीं है, वो भी फिर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, नीचे वाले सपोर्ट या उसके भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। जो नीचे से राइड करते आ रहे हैं हमारे साथ, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, उनके लिए भी ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया है। बट फ्रेश पोजीशन सीकर्स जरूर उनको फिलहाल थोड़ा मार्केट से दूर रहने की जरूरत है। और आपको याद होगा यही चीज हमने एनर्जी सेक्टर के बारे में बात की थी कि करेक्टिव फेज में है, ऊपर हाइज के आसपास काम कर रहा है तो बिल्कुल करेक्शन आ सकती है। अब तो मार्केट में करेक्शन आ रही है, बिल्कुल नीचे आ सकता है, लेकिन इस लेवल के आसपास भी पहली बात तो नहीं आना चाहिए था, और आ रहा है तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अब आप देखो ये दोनों ही चीजें कर रहा है कि एक तो उस लेवल के आसपास आया है, गैप डाउन बना के नीचे आया है, उसके बाद आप देख रहे हो उस पर रुकने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही चीज पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। लोग बिल्कुल अलग तरह से सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी अलग तरीके से वो काम करती है। यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह की मार्केट की कंडीशन है, हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी फॉल आया तो ये सपोर्ट बड़ी आसानी से ब्रेक करता आपको नजर आ सकता है। क्या ब्रेक कर जाएगा, कोई क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। सो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर आपको बता रहा है फिलहाल दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर टर्न अराउंड होगा निफ्टी और मार्केट, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी नजर देते आएंगे, लिटिल सूनर और लिटिल लेटर, थोड़ा सस्ता थोड़ा महंगा, हम यहाँ पे बात जरूर करते नजर आएंगे कि चीजें अब बेहतर हो गई हैं और हमें अब वापस से हर करेक्शन में बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको याद होगा दोस्तों कि आईटी सेक्टर के बारे में हम क्या बात करते आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है अब एक अच्छी करेक्शन, अच्छा फॉल पीछे से ऑलरेडी कर चुका है। टॉप के आसपास हमने कहा था इससे दूर हो जाना चाहिए, फिर आपने देखा बहुत बड़ी करेक्शन आई, इसमें बहुत फॉल आया, पूरी मार्केट को इसने अंडर परफॉर्म किया। उसके बाद जब यहाँ पे आ गया इस एरिया में, हमने बात की अब इसमें ऐसा कोई फॉल बहुत बड़ा आ जाएगा, उसकी कल्पना करना भी यहाँ पे गलत है। और आप देख रहे हो अगर ऊपर नहीं गया है तो नीचे भी नहीं गया है। इवन आप देखो इस बार मार्केट में ऐसा फॉल दिया, ये देने को राजी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फॉल इसमें नहीं आया है। जबकि मेरी नजर में जिस तरह का मार्केट ने प्रॉब्लम दिखाया था, इसको जरूर ये लेवल ब्रेक कर देने चाहिए थे। और मैंने कहा भी था आपसे कि ब्रेक कर सकता है, इसके पास वो अभी राइट है, करेक्टिव फेज में चल रहा है। बट आप देखो अभी तक इसने ब्रेक लेवल को नहीं किया है। तो अभी क्या है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है आईटी, हमारे सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है, बिल्कुल अच्छा कर सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा अभी दूर हैं। और हमने एक एरिया दे रखा है ऊपर ऑलरेडी कि थोड़ा महंगा मिलेगा, कईयों के लिए बहुत दूर हो सकता है। लेकिन अगर इन एरियाज को पार कर जाता है जो 30,000, 30,500 के हैं, तो ये आपको बताएगा कि इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बॉटम एरिया कहीं ना कहीं फिक्स हो सकता है। फिर इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और ये और अच्छा यहाँ से करता फिर नजर आ सकता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट काम करने की कोशिश करेंगे, इसी में भी फिलहाल अभी इससे भी दूर रहने की जरूरत है। और अब आ गए हम लोग ऑटो सेक्टर के चार्ट पर।
देखिए इंडेक्स को किस तरह से काम कर रहा है। हमारे लेवल को भी ब्रेक किया तो वहां पे रेंज बना रहा है, नीचे जाने को राजी नहीं है। इसीलिए हम बात करते आ रहे थे कि इस लेवल के ब्रेक करने से हमें क्या पता लगेगा, एक करेक्शन की एक एक्सटेंशन हो सकती है, चाहे वो प्राइस में हो चाहे वो टाइम में हो। तो फिलहाल क्या कर रहा है, ये टाइम बिता रहा है, प्राइस में नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन क्या नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। पूरी प्रोबेबिलिटी इसकी ओपन हो गई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रखिएगा। ऊपर इस लेवल के जाके भी ये वापस नीचे आ सकता है। आप देखो कि आफ्टर 3-4 मंथ्स भी अगर प्राइस आप देखोगे तो आज भी सेम ही है, राइट। तो ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि भले वहां पे हाई नहीं लगा लेकिन ये एरिया जैसा मैं बताता आ रहा था वो काम कर रहा है। और इसीलिए जब तक हाईज ना ब्रेक करे दूर रहने की जरूरत है। करेक्शन फेज में ये जा सकता है और हाई ब्रेक कर भी जाएगा तो बहुत दूर चला जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। वो जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करेंगे। फिलहाल करेक्टिव फेज में है तो बिल्कुल इससे दूर रहने की जरूरत है। जिन दोस्तों के पास नीचे से है, जो हमारे साथ राइड करते आ रहे हैं, मैं हमेशा बात करता आ रहा हूँ कि जो भी नीचे से जिसने कुछ पकड़ लिया है, कम या ज्यादा बिल्कुल होना चाहिए। अभी ज्यादा ऐसा घबराने की बात नहीं है, बाकी आगे बात करेंगे। फिलहाल जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको अभी ऑटो सेक्टर से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। अभी आपको मैं बता रहा था कि क्या लेवल की इंपॉर्टेंस होती है, क्यों जब तक वो ब्रेक ना करे नहीं मानना चाहिए। ये रहा आपके सामने एफएमसीजी का चार्ट, देखिए इसे। जो सपोर्ट हमने 43,000 के आसपास दिया था, आज तक ब्रेक नहीं किया है इसने। कैसे हम उम्मीद कर लें कि इसकी करेक्शन स्टार्ट हो गई है। हालांकि क्या करेक्शन वाकई में स्टार्ट नहीं हुई है। याद कीजिए, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, उनको याद होगा इस एरिया से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी चाल ले लिया है, करेक्शन कभी भी कर सकता है। तो जैसे ऑटो में मैंने आपको दिखाया, वैसे आप देखो कि इस प्राइस में और इस प्राइस में क्या कोई फर्क है, राइट। तो लास्ट 3-4 मंथ से ये यही है, कहीं गए नहीं है। पूरा टाइम उन्होंने यहाँ पे बिताया है। हाई जरूर नए लगाने में कामयाब हो गए हैं, वापस वहीं घूम के काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल अभी भी कोई ऐसा खास इसमें बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी ऊपर जा सकता है, एक हाई मारने बिल्कुल जा सकता है, याद रखिएगा। मगर ये एरियाज इतने आसान नहीं है जहां से बिल्कुल ये सीधे चलता चला जाए। जब तक यहाँ पे कोई डिफरेंट सिनेरियो नहीं आ रहा है, हम यही मान के चल रहे हैं कि लिटिल सूनर और लेटर ये भी इस लेवल को या तो ब्रेक करता या यहीं पे और टाइम बिताता नजर आ सकता है। इसीलिए इसमें भी जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, क्यों दूर रहना चाहिए, सारी डिटेल हमने आपको भी बता दी है। और इसमें भी ऑटो सेक्टर की तरह हम यहाँ से इन एरिया से बात करते आ रहे हैं। तो जिस तरह की तेजी हमें मिली है उसको पूरी तरह से एक बार छोड़ देना वो भी गलत है, प्रॉफिट बुक ना करना वो भी गलत है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पोजीशन हमें जरूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन सीकर्स बिल्कुल इससे दूर रहें तो ज्यादा बेटर इसमें रहेगा। और अब आ गए हम लोग पीएसयू बैंक के चार्ट पर। आप खुद देख सकते हो इस सपोर्ट से ये बिल्कुल बढ़िया से लौटता नजर आ रहा है। तो अभी जब तक कोई लेवल ब्रेक ही कर नहीं रहा है, हम कैसे मान लें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हमें इससे काफी उम्मीदें हैं और अभी तक उस पर वो खरा उतरता आया है, बहुत अच्छा काम किया है उसने। बट अब करेक्शन का माहौल है, तो इसमें भी वही चीज है जैसा हम ऑटो, एफएमसीजी और अदर सेक्टर्स में बात करते आ रहे हैं कि जब तक अब कोई क्लैरिटी ना हो तो फ्रेश हम यहाँ काम नहीं कर सकते। और जो नीचे से काम कर रहे हैं उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सूनर और लेटर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेक्शन करके ये भी नए हाइज की ओर जाता नजर आ सकता है। आज तक की यही अभी संभावना नजर आ रही है। कल को कुछ बदलेगा उसके बारे में यहाँ पे बात जरूर करेंगे। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। आप खुद देखिए, बिल्कुल सपोर्ट से ही बढ़िया से घुमा के लेके गया है। कितना बढ़िया से मुझे कहना चाहिए कि देखिए आप, हमने सपोर्ट तब दिया था जब आया नहीं था, वहीं से चला गया है, अब ये बॉटम लग गया है, यहीं से ऊपर जा रहा है। बड़े आराम से मुझे ये कह देना चाहिए, मगर फिर भी मैं यहाँ क्यों नहीं कह रहा हूँ, यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। सपोर्ट ले लेना एक अलग चीज है और एक सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होना, सिचुएशन डिफरेंट होना अलग चीज है। इसीलिए हम यहाँ पे दावा से या बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी से नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा या नहीं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये करेक्शन रिक्वायर्ड थी।
आपने देखा यहाँ टाइम वाइज रुका, फिर ये रेजिस्टेंस के आसपास जाके प्राइस वाइज आया, तो ऑलरेडी बहुत अच्छी करेक्शन कर लिया है रियल्टी सेक्टर ने, देयर इज नो डाउट। लेकिन अभी भी हमें मार्केट से क्लैरिटी चाहिए। सेक्टर्स तो ऑलरेडी अच्छी करेक्शन दिखा ही रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या थोड़ी डीपर करने के मूड में है या यहीं से ले जाने के मूड में है, ये एक जो क्लैरिटी है वो कुछ टाइम बाद ही आएगी। जो बादल है वो छट ना जाए, थोड़ा सा सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स में ट्रेडिंग से जितना बचेंगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। और ये रहा वो चार्ट जो दिखाना आपको सबसे ज्यादा जरूरी था, डाउ जोन्स का चार्ट है। देखिए आप इसको ध्यान से, जो हम बात करते आ रहे थे कि क्यों ये एरियाज 30,600, 31,000 के इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा वहां से बाउंस भी आने की कोशिश की, वहां रुकने की भी कोशिश किया इस जगह पे, बट फाइनली एक बड़ी कैंडल से फॉल और फिर गैप डाउन, ये सब करके उसने दिखा दिया कि इसका रुकने का रुझान नहीं है। और इसके बाद से ही हमारी मार्केट में करेक्शन एक्सटेंड हो चुकी है। मेरा मानना ये है कि 28,000 के आसपास एक लास्ट होप आप कह सकते हो वो बची हुई है। इसके बेस पे मैं आपसे ये बताता आ रहा हूँ कि एक लास्ट होप है जो अभी भी मार्केट अच्छा कर सकती है। कल को कुछ बदलेगा हम जरूर उसकी बात करेंगे, लेकिन ऑलरेडी ब्रेकआउट इसने डाउन साइड दे दिया है, तो इसके हिसाब से ऑलरेडी निफ्टी 15,000 के नीचे जा रहा है या उस साइड जा रहा है, और डाउ जोन्स 26,000, 25,000 की साइड जा सकता है। तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ऑलरेडी दिखा रहा है कि वो प्रॉब्लम में है। और क्यों मैं आपको वीक बाय वीक बताता आ रहा हूँ, क्यों मैं आपको इस कुछ हफ्तों से लास्ट ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना है इस फॉल को, बिल्कुल अपनी नजर क्लोजली खासकर इन इंडेक्सेस पे बना के रखनी है। मेन पॉइंट क्या है जो मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया, वहां पे कुछ हद तक हमें लेवल्स पता है और उसी के हिसाब से सारी क्लैरिटी जल्दी ही मिलती नजर आएगी। एक बार या तो 17,500 का एरिया ऊपर ब्रेक करे या नीचे 16,700 के नीचे जाकर ज्यादा बुरी तरह से काम करना शुरू करे, लाइक 16,000 की साइड जाना शुरू करे, ऐसा कुछ होता नजर आएगा तो पूरी क्लैरिटी हमें हो जाएगी कि फिर ये वही चाह रहा है जो हम नहीं चाह रहे हैं और हम पूरी तरह फिर गलत हो जाएंगे और मार्केट फिर बहुत अच्छा फॉल, स्टॉक्स बहुत अच्छा फॉल और दिखाते फिर नजर आ सकते हैं। सो कुल मिला के आज ज्यादा कुछ कंक्लूजन में कहने को नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको निफ्टी के बारे में क्लियरली बता दिया, उसके हर एस्पेक्ट के बारे में बता दिया। सेक्टर्स हमें कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं उसके मामले में आपने देखा ज्यादातर नहीं कर रहे हैं। इंडेक्सेस जो हैं ग्लोबली वो हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप देख रहे हो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर फ्यू मिनिस्टर्स जो अभी भी हमें अच्छा बता रहे हैं कि अच्छा हो सकता है। तो जब कुछ बदलेगा, कुछ लेवल्स ब्रेक करेंगे, हमको मानना पड़ेगा फिर। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट लेवल्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि वही बताने वाले हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करना चाह रही है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 17,500 का एरिया अपसाइड डिसाइसिवली ब्रेक करने की जरूरत है विद कैरेक्टर। उसके बाद वो वापस 17,000 भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट तरीके से और वो सेकंड टेस्ट क्या है उसकी भी बात करेंगे कि वो उसमें हमें क्या देखना है, उसमें सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब तक फर्स्ट टेस्ट नहीं पास हो रहा है या नीचे की ओर ब्रेक नहीं कर रहा है, आगे ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है, तो उसको होने दें, क्योंकि करेक्शन तो अब एक्सटेंड हो ही गई है। तो कितना टाइम लेगा, कैसे करेगा, अब कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जैसे जैसे चलेगा सभी चीजों की बात करते रहेंगे। कुछ अपडेट होगा मिड वीक में टेलीग्राम में हम वहाँ पोस्ट कर देंगे। जो भी दोस्त वहाँ पे नहीं जुड़े हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप बिल्कुल उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो जाते जाते एक बार फिर से माफी चाहूंगा कि आज हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं कर पाए, आमने सामने ज्यादा नहीं आ पाए ठीक से जैसे हर बार आते हैं, बट स्टिल मैंने अपनी सारी बातें आपको इन शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा जो मैं शॉर्ट कर सकता था। तो इसको ध्यान से देखें, कैसे कैसे चीजें यहाँ से टर्न अराउंड हो रही हैं उसको देखें, लेवल्स में ज्यादा ध्यान रखें, बाकी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक कुछ घबराने जैसी बात ना आ जाए, एविडेंस हमें ना मिल जाए। दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।